ये वीडियो खास तौर पे तुला राशि के जातकों के लिए समर्पित है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के एक ऐसे गोचर की जो न केवल समय का संकेत देता है बल्कि आपकी जीवन यात्रा को एक नई दिशा में मोड़ने की क्षमता भी रखता है। हर माह के मध्य में सूर्य एक राशि से दूसरी में प्रवेश करते हैं और इस बार 15 जून को वे आपके अष्टम भाव से आगे बढ़कर नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां वे 16 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि में सूर्य की ये उपस्थिति आपके लिए भाग्य के नए दरवाजे खोल सकती है, चाहे वो किसी यात्रा के रूप में हो, किसी नई सीख के रूप में या फिर किसी आध्यात्मिक अनुभव के जरिए। दिलचस्प बात यह है कि हर साल 15 जून को सूर्य का यही स्थान ग्रहण करना एक सटीक नियमितता का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि भले ही जीवन में बहुत कुछ बदलता रहे, कुछ चीजें पूरी तरह स्थिर भी रहती हैं। सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जो प्रतिदिन लगभग 1 डिग्री की गति से आगे बढ़ता है और समय की धुरी को अनुशासन और निरंतरता से बांधता है। चाहे साल 2025 हो या 2028, ये गोचर हर वर्ष इसी तारीख को दोहराया जाएगा। जब शेष ग्रह अपनी चाल और दिशा में विविधता लाते हैं, तब सूर्य का ये स्थिर चक्र हमें स्थायित्व और भरोसे का संदेश देता है कि परिवर्तनशील संसार में भी कुछ नियम अडिग रहते हैं। राहु जैसे ग्रह जहां एक बार स्थान ग्रहण करते हैं, वही लगभग 18 महीने तक जमे रहते हैं, लेकिन सूर्य की प्रकृति उससे बिल्कुल विपरीत है। उनकी चाल में निरंतरता है, एक अनुशासित गति है जो हर दिन एक नई डिग्री पर आगे बढ़ती है और समय को सटीकता से परिभाषित करती है। सूर्य केवल एक ज्योतिषीय ग्रह नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन प्रणाली का आधार है, चाहे वो पौधों का उगना हो, मौसमों का बदलना हो या हमारे शरीर की जैविक घड़ी। इन्हें यूं ही दिवाकर या दिन के निर्माता नहीं कहा गया, इनका उदय और अस्त ही पूरे जीवन चक्र को गति देता है। अगर हम पल भर को ज्योतिष को भी नजरअंदाज कर दें, तब भी यह तथ्य अपरिवर्तनीय रहेगा कि सूर्य के बिना जीवन की कोई परिभाषा संभव नहीं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सरकार, धर्म, हड्डियों की शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और सामाजिक सम्मान का कारक माना गया है। जब कोई अपने नाम से काम निकलवाने की बात करता है, तो वो नाम में जो तेज होता है वो भी सूर्य की ही शक्ति का विस्तार है। ऐसे में जब सूर्य गोचर करते हैं, विशेष रूप से तब जब वे लाभ स्थान के स्वामी हों, तो ये केवल एक खगोलीय परिवर्तन नहीं बल्कि एक जीवन निर्माणकारी क्षण होता है। यह गोचर आपके लिए न सिर्फ आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोल सकता है बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा, प्रभाव और उपलब्धियों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। हर सूर्य गोचर से लाभ हो या आवश्यक नहीं, लेकिन उसका प्रभाव हर बार गहराई से महसूस होता है, मानो समय खुद एक संकेत दे रहा हो कि अब कुछ नया सीखने, समझने या बदलने का वक्त आ गया है। इस बार का गोचर इसलिए खास है क्योंकि सूर्य देव गुरु बृहस्पति के साथ एक ही राशि में मौजूद है और इससे जन्म ले रहा है एक विलक्षण संयोग, गुरु आदित्य योग। ये योग साल भर में मुश्किल से एक बार बनता है और जब बनता है तो अपने पीछे ज्ञान, नेतृत्व और प्रतिष्ठा के कई अवसर छोड़ जाता है। 2024 में तो ये संयोग अपवाद स्वरूप 2 बार बना था, पहले मेष में और फिर वृषभ में, लेकिन सामान्यतः ये योग केवल एक बार होता है और उस एक बार की ऊर्जा ही पर्याप्त होती है जीवन में दिशा और दृष्टिकोण बदलने के लिए। इस बार सूर्य के साथ बुध भी जुड़ रहे हैं और ये युति 22 जून तक बनी रहे, जिससे एक ऐसा त्रिकोण तैयार होता है जिसमें प्रकाश, बुद्धि और चेतना की शक्तियां एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य जहां पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं, वहीं गुरु नवम भाव के अधिपति हैं, दोनों ही भाग्य और रचनात्मकता के मूल स्रोत। ऐसे में यह गोचर आपके सोचने की क्षमता को धार देगा, आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा और निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। यानी ये समय है जब आप न केवल सोच में विस्तार पाएंगे बल्कि अपने प्रभाव और पहचान को ही नए स्तर तक ले जा सकते हैं। जब भाग्य और धर्म के स्वामी बृहस्पति का मिलन सूर्य जैसे तेजस्वी और प्रभावशाली ग्रह से होता है, तो वह संयोग केवल एक खगोलीय घटना नहीं रह जाता, वह एक ऊर्जा स्रोत बन जाता है, जैसे 2 प्रकाश पुंज मिलकर जीवन को नई दिशा देने लगे। इस समय 3 ग्रहों की शक्तिशाली युति बन रही है और वहीं राहु की छाया भी इस खगोलीय मंच पर अपनी भूमिका निभा रही है, जो पूरे घटनाक्रम में एक रहस्यमय गहराई जोड़ देती है। इन ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव पर भी पड़ रही है,
जो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति, संवाद की स्पष्टता और भाई बहनों से जुड़े संबंधों को प्रभावित करती है। यानी यह समय आपकी संप्रेषण क्षमता, नेटवर्किंग स्किल्स और आत्म प्रस्तुतिकरण में उल्लेखनीय सुधार लाने वाला साबित हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या फिर चंद्र राशि तुला है, तो यह राशिफल विशेष रूप से आपके लिए है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव यही रहेगा कि अगर आपकी लग्न राशि ज्ञात है तो उसी के आधार पर इसे समझें, क्योंकि वह आपकी वास्तविक जीवन स्थिति से अधिक मेल खाती है। हालांकि चंद्र राशि से भी मार्गदर्शन मिल सकता है। अब बात करें सूर्य के नवम भाव में स्थित होने की, तो इसे ऐसे समझिए जैसे अंधेरे रास्ते पर किसी ने टॉर्च जला दी हो। यह समय भाग्य की दिशा से मिलने वाले स्पष्ट संकेतों और सामाजिक पहचान के विस्तार का है। सूर्य यहां न केवल आपको नई ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करेगा, बल्कि आपके नाम और प्रतिष्ठा को भी उजाला प्रदान करेगा, जिससे आप खुद को एक नई भूमिका में देख पाएंगे, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा स्पष्ट और पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली। जब सूर्य अपनी प्रबल ऊर्जा और तेज के साथ नवम भाव में विराजमान होता है, तो ऐसा लगता है जैसे भाग्य की बंद खिड़कियां एक एक कर खुलने लगती हैं और जिन कार्यों में अब तक रुकावटें आ रही थी, वे सहज रूप से पूर्ण होने लगते हैं। सूर्य का प्रकाश केवल बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्पष्टता और प्रेरणा भी लाता है, मानो धुंधले सपनों को अचानक एक स्पष्ट दिशा मिल जाए। इस समय सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो संबंधों, साझेदारियों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं से जुड़ा है, और ठीक उसी तरह असर करता है जैसे पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी में खिलता है। वहीं जब सूर्य नवम भाव से तीसरे भाव को देखता है, जहां साहस, संवाद, प्रयास और रचनात्मकता का वास है, तो वहां एक प्रभावशाली तालमेल बनता है। भाग्य की छत्रछाया, नाम का तेज, कर्म की गति और पहचान का विस्तार। ये संयोग विशेष रूप से उनके लिए वरदान साबित हो सकता है जो अपने दम पर कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, लेखन हो, कला हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाना। इसके साथ ही नवम और तृतीय भाव के बीच की ये कड़ी लंबी यात्राओं का संकेत भी देती है। संभव है कोई धार्मिक यात्रा या विदेश जाने का अवसर अचानक सामने आ जाए, जो आपको न सिर्फ नए अनुभव देगा, बल्कि भीतर से समृद्ध भी करेगा। कुल मिलाकर ये वो समय है जब आपको अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हुए ठोस निर्णय लेने चाहिए और अपनी क्षमताओं को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारकर जीवन में एक नई दिशा लिखनी चाहिए। जब सूर्य नवम भाव में प्रवेश करते हैं, तो ये केवल एक खगोलीय स्थिति नहीं होती, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन होता है जो व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सम्मान और आंतरिक विस्तार के नए द्वार खोलता है। शास्त्रों में इसे श्रीयुक्त अवस्था कहा गया है, जहां केवल धन या भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि दृष्टिकोण, ज्ञान और समझ का स्तर भी ऊंचा उठता है। कभी कभी जीवन में ऐसा एक क्षण आता है, एक किताब, एक विचार या एक अनुभव, जो भीतर कुछ ऐसा जगा देता है कि पूरी दिशा ही बदल जाती है, और इस समय का गोचर कुछ वैसा ही असर ला सकता है। सूर्य यहाँ केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह काम करता है, जो हमें अपने भीतर की रोशनी पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने का अवसर देता है। विशेष बात यह है कि इस समय सूर्य लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में ही विराजमान है, जिससे ये गोचर बहुस्तरीय लाभ देने वाला बन जाता है, चाहे वो आर्थिक तरक्की हो, मानसिक संतुलन हो या सामाजिक पहचान। लक्ष्मी भाव और भाग्य भाव दोनों जब एक साथ सक्रिय हों, तो ये संकेत होता है कि समय आपके लिए कुछ बड़ा रचने को तैयार है। आपकी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, आपके कौशल को वो मंच मिलेगा जिसकी तलाश थी, और आपकी पहचान अब केवल संभावनाओं में नहीं, परिणामों में दिखाई देगी। ये समय है अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ पूरे आत्मबल के साथ उस राह पर कदम रखने का जो अब तक सिर्फ एक सपना थी, और अब वो सपना आपके आत्मविश्वास से हकीकत में बदल सकता है। इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह संयोग बन रहा है, वो न सिर्फ दिशाओं को मोड़ने की ताकत रखता है, बल्कि आपके भीतर छुपी संभावनाओं को भी उजागर करने का संकेत दे रहा है। अब अतीत में उलझे रहना व्यर्थ है, आगे बढ़ना ही असली विकल्प है। जब लाभ भाव के स्वामी स्वयं लक्ष्मी स्थान में विराजते हैं,
तो नए आर्थिक स्रोत स्वाभाविक रूप से खुलने लगते हैं। और जब यह स्थिति पंचम भाव से जुड़ती है, जहां सृजन, शिक्षा, प्रेम और निवेश की ऊर्जा सक्रिय रहती है, तो स्पष्ट होता है कि भाग्य अब आपके पक्ष में तेजी से काम करने जा रहा है। यह समय विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है। यदि किसी एडमिशन में अड़चन थी या किसी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर संशय था, तो अब स्पष्टता और सफलता दोनों ही मिल सकती हैं। और अगर आपकी नज़रें विदेश में पढ़ाई या शोध जैसे बड़े सपनों पर टिकी थीं, तो राहु का अप्रत्याशित प्रभाव वहां से कोई अद्भुत अवसर लेकर आ सकता है। वहीं सूर्य का नवम भाव में गोचर सिर्फ करियर या पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता और धार्मिक गतिविधियों का भी संकेत देता है। संभव है कि कोई आध्यात्मिक यात्रा हो, घर में पूजा पाठ की योजना बने, या आप किसी पुण्य कार्य से जुड़ने की प्रेरणा महसूस करें। यह पूरा चरण आपकी चेतना, आत्मबल और भौतिक उन्नति को एक साथ सक्रिय करता है। अब यह आप पर है कि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को कितनी गहराई से अपनाते हैं, क्योंकि यही वह वक्त है जब छोटे फैसले भी बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। जब सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करता है, तो यह सिर्फ एक खगोलीय परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जो आत्मा की गहराइयों और पूर्वजों की अनदेखी ऊर्जा से जुड़ने का अवसर देता है। यही कारण है कि इस समय मैं सदा यही सुझाव देता हूं, कुछ न कुछ पितरों के नाम पर जरूर करें, चाहे वो तर्पण हो, पिंडदान, गौ सेवा या किसी जरूरतमंद को भोजन कराना। इन सब क्रियाओं के पीछे उद्देश्य यही होता है कि हम उन अदृश्य बंधनों को मुक्त करें जो अक्सर जन्म कुंडली में छिपे दोषों के रूप में हमारी प्रगति को अनजाने में रोकते हैं। सर्प दोष, पितृदोष, ग्रहण दोष, कुल देवी का प्रकोप या अमावस्या पूर्णिमा जैसे योग, इन सभी की उपेक्षा करना आसान है, परंतु उनका प्रभाव हमारी ऊर्जा और निर्णयों पर गहरा असर डाल सकता है। यही वजह है कि सफल और जागरूक लोग, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हों, नियमित रूप से इन बाधाओं के निवारण के लिए उपाय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब तक ये सूक्ष्म अवरोध साफ नहीं होते, तब तक जीवन की बड़ी योजनाएं अटकी रह सकती हैं। पंचम भाव में स्थित सूर्य आत्मिक प्रकाश का प्रतीक है, जो न सिर्फ हमारे भीतर के अंधेरे को दूर करता है, बल्कि पूर्वजों की कृपा को भी सक्रिय करता है, जिससे जीवन में स्पष्टता, दिशा और सहजता आती है। ये समय है खुद को भीतर से शुद्ध करने का, अपने कर्मों को सुधरने का और उन राहों को साफ करने का जो अब तक बाधाओं से भरी हुई थी। कभी कभी किसी व्यक्ति की कुंडली इतनी प्रबल होती है कि उसमें छिपे दोष भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोग देखते हैं जो भरपूर मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता उनसे कदम दूरी बनी रहती है। ऐसे हालात में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जन्म कुंडली में छिपे उन अदृश्य अवरोधों को पहचानें और उनका समाधान खोजें। चाहे वो पितृदोष हो, कुल देवी की अनदेखी हो या कोई अन्य सूक्ष्म रुकावट। मंदिरों में सेवा दे, जरूरतमंदों की सहायता करे और धर्म से जुड़ी गतिविधियों में दिल से भाग ले, क्योंकि यही वो कर्म होते हैं जो अशुभ ग्रहों की दिशा मोड़ सकते हैं। इस समय का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान है, और जब लाभ और भाग्य एक साथ हाथ मिलाए तो किस्मत खुद राह बरा देती है। सूर्य और गुरु की युति एक बेहद शुभ योग को जन्म देती है, जिसे लक्ष्मी योग कहा जाता है, और इसका संकेत साफ है। अब आर्थिक पक्ष में स्थायित्व और उन्नति दोनों संभव है। सूर्य जहां लाभ के प्रतीक है, वहीं गुरु पराक्रम भाव के स्वामी होते हुए आपके साहस और आत्मबल को मजबूती देते हैं। जब तीन उपचय भाव एक साथ जागृत हो जाए और ऊपर से भाग्य का साथ मिल जाए, तो यह समय जीवन को एक नई रफ्तार देने वाला बन जाता है, जहां मेहनत रंग लाती है और सपनों को आकार मिलता है। इस समय किस्मत जैसे आपके कंधे पर हाथ रखे खड़ी है, और हाल ही में जो रुकावटें या उलझनें आपको थामे हुई थीं, वे पीछे हटने लगी हैं। अब वक्त है जब अवसर खुद दरवाजा खटखटाएंगे। कुछ ऐसे मौके जिनके लिए आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। अधूरी इच्छाएं अब दिशा पकड़ेंगी और पुराने सपने जो कभी धुंधले लगते थे, साकार रूप लेने को तैयार है।
आसपास के लोग ना सिर्फ आपके साथ खड़े होंगे बल्कि आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूती देंगे। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही त्रिकोण भावों के स्वामी होकर जब भाग्य स्थान में साथ आते हैं तो ये योग अपने आप में विशेष होता है। ये जीवन के कई स्तरों पर शुभ परिणाम देने वाला समय है। अगर आप किसी कानूनी पचड़े, लोन या विवाद से जूझ रहे थे तो अब राहत मिलने के आसार प्रबल हैं। वही बुध की उपस्थिति भी इस गोचर को और शक्तिशाली बनाती है। एक ओर वे 12वें भाव यानी विदेश से जुड़े हैं और दूसरी ओर भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, जिससे विदेश से जुड़े लाभ या यात्राओं की संभावनाएं तेज हो जाती हैं। और जब सूर्य जो लाभ भाव के स्वामी है गुरु के साथ नवम भाव में बैठे तो ये संकेत होता है कि कोई लंबी दूरी की यात्रा, चाहे वो तीर्थ हो या काम से जुड़ी हो, अब मार्ग पर है। कुल मिलाकर ये समय आपकी किस्मत को गति देने और जीवन में नए आयाम जोड़ने का है। अगर आप विदेश में करियर बनाने का सपना लंबे समय से देख रहे थे या किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बार बार अटक रही थी, तो अब समय आपके हक में करवट ले रहा है, क्योंकि जब लाभ और भाग्य के कारक ग्रह एक साथ सशक्त अवस्था में आते हैं तो भाग्य की गति अचानक तेज हो जाती है। खासकर बुध का एक ही समय में भाग्य और लाभ भाव का स्वामी होना आपके लिए ग्लोबल लेवल पर नए दरवाजे खोल सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस एक्सपेंशन हो या फिर विदेश में नौकरी का कोई सुनहरा अवसर। ये वो समय है जब आपकी योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं रहेंगी बल्कि असलियत की जमीन पर आकार लेंगी। हालांकि राहु की उपस्थिति कुछ जटिलताएं भी साथ ला सकती हैं, विशेषकर पिताजी या सीनियर से रिश्तों में कुछ खटास महसूस हो सकती है या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता उभर सकती है। इसलिए रिश्तों को लेकर सजग रहे और ज़रूरत हो तो उनका भावनात्मक और शारीरिक रूप से ध्यान रखें। कुल मिलाकर ये समय अवसरों से भरा हुआ है, बस आपको अपने विवेक और धैर्य के साथ इसका संतुलित उपयोग करना है ताकि जीवन की उड़ान न सिर्फ ऊंचाई तक जाए बल्कि स्थायित्व के साथ वहां टिके भी। राहु की उपस्थिति इस समय हालातों को थोड़ा पेचीदा और तीव्र बना सकती है, विशेषकर तब जब बात आपके वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस से रिश्तों की हो। अगर हाल ही में आपने कोई बड़ी सफलता हासिल की है या कार्य क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां सुर्खियों में है तो ये चमक कुछ लोगों को चुभ सकती है। ऐसे में ईगो क्लैश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब वही लोग अचानक से आपकी प्रतिष्ठा को चुनौती देने की कोशिश करें जिनके साथ अब तक माहौल सहयोगपूर्ण था। इसलिए ये समय मांग करता है कि आप अपने शब्दों में संतुलन बनाए रखें, संवाद में परिपक्वता दिखाएं और व्यवहार में शिष्टता के साथ साथ सतर्कता भी रखें। बॉस भले ही मानसिक रूप से टकराव की मुद्रा में हो, लेकिन आपको अपनी समझदारी से चीजों को भड़कने नहीं देना है। राहु भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है, जिसका असर आपके पिताजी या किसी सरकारी संस्था से संबंधों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में पारदर्शी और व्यवहारिक सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ध्यान रहे, रणनीति के साथ आगे बढ़ें, न कि प्रतिक्रिया में बहकर। यही वो कुंजी है जो आपको इस जटिल समय में भी मजबूती से आगे ले जा सकती। इस समय सितारे इशारा कर रहे हैं कि आपको किसी स्थानीय सरकारी संस्था या म्युनिसिपैलिटी की ओर से कोई नोटिस मिल सकता है, खास तौर पर घर या प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी अनियमितता को लेकर। इसलिए यदि आपके भवन या जमीन से संबंधित कोई कागजात या मंजूरी बाकी है तो तुरंत उस पर ध्यान देना बुद्धिमानी होगी, वरना कोई चालान या कानूनी परेशानी सामने आ सकती है। वहीं दूसरी ओर पिताजी की सेहत को लेकर भी ग्रहों की चाल चिंता का संकेत दे रही है। ऐसे में उनकी नियमित जांच और देखभाल टालना ठीक नहीं होगा। मानसिक स्तर पर इस समय ग्रहों की सक्रियता, खासकर पंचम भाव में राहु की मौजूदगी, विचारों की रफ्तार को बेकाबू कर सकती है। सोचते सोचते दिन गुजर जाए और कोई ठोस काम हाथ ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। इस ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकलना अभी की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि विचार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें क्रिया में बदला जाए। तीसरे भाव पर ग्रहों की दृष्टि और बृहस्पति व सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रहों का समर्थन ये बताता है कि कोई रुका हुआ कार्य, चाहे वो पुराना प्रोजेक्ट हो, कोई जरूरी आवेदन या अधूरी बातचीत, अब फिर से गति पकड़ सकता है अगर आप आत्मबल के साथ पहल करने का मन बना लें। यह समय आपके जीवन में उन सभी अटके हुए कामों को आगे बढ़ाने का दरवाजा खोल सकता है जो अब तक किसी न किसी वजह से थमे हुए थे, चाहे वो कोर्ट कचहरी से जुड़े मसले हों,
पैसों की उलझन, किसी अधूरी ट्रिप की प्लानिंग या कोई स्किल जिसे सीखने की चाहत तो थी लेकिन समय या हालात अनुकूल नहीं थे। इस बदलाव के केंद्र में बुध है, जो न केवल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं बल्कि 12वें घर के भी अधिपति हैं। और जब ये ग्रह 10वें और 12वें घरों के बीच ऊर्जावान तरीके से सक्रिय हों तो ये स्पष्ट संकेत होता है कि आपके करियर में या रहने की जगह में अचानक कोई बड़ा बदलाव दस्तक दे सकता है। हो सकता है आपको किसी नए शहर में नई जिम्मेदारी मिले या कार्यस्थल में डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जैसी स्थिति बन जाए। खासकर जो लोग सरकारी सेवा में हैं और लंबे समय से घर के पास या मनचाही जगह पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये समय नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी सक्रियता की, क्योंकि ग्रहों की चाल आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा चरण है जहां बदलाव तय है, लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाई और मौके को पहचाना तो यही परिवर्तन आपके लिए नई दिशा और प्रगति का कारण बन सकता है। जब कई प्रमुख ग्रह एक साथ आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ये मानिए कि भीतर की ऊर्जा एक नई लय में जागती है, आपकी सोच में तेजी आती है, हिम्मत में इजाफा होता है और समस्याओं से लड़ने का जुनून खुद ब खुद जाग उठता है। इस दौरान बुध और गुरु आपके विवेक और सीखने की क्षमता को धार देंगे, जबकि सूर्य आपको आत्मविश्वास और नेतृत्व की चमक से भर देंगे। ये समय नए प्रयोग, नए संवाद और नए रास्तों पर चलने के लिए बेहद अनुकूल है। लेकिन तीसरे भाव की प्रकृति यही है कि ये कभी कभी आपको जरूरत से ज्यादा उतावला भी बना देता है। और जब राहु इन सारे प्रभावों पर अपनी छाया डालता है तो बेचैनी, असमंजस और जल्दबाजी एक साथ बढ़ जाते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों से बड़े तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर भाई बहनों से रिश्तों में खटास, सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां या संवाद में तीखापन उभर सकता है। बोलने की गति और शैली पर नियंत्रण जरूरी है, वरना लोग आपकी बात को गलत ढंग से ले सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी बातें जरूरत से ज्यादा होंगी और राहु की चाल आपके दिल और दिमाग को भ्रम में डाल सकती है। इसलिए इस समय की शक्ति को पहचानें, अपनी ऊर्जा को दिशा दें, सोच समझकर बोलें और धैर्य को अपनी ढाल बनाएं, तभी आप इस खगोलीय संयोग से पूरे लाभ उठा पाएंगे। इस समय ग्रहों की जो चाल बन रही है वो साफ संकेत देती है कि कम बोलना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी, खासतौर पर तब जब एक शब्द भी किसी रिश्ते को दरका सकता है। तीसरे भाव पर सप्तम से पड़ रही ग्रहों की तीव्र दृष्टि ये दर्शाती है कि आपके संवाद में कटाक्ष या अनजाने में आया कोई तीखा लहजा आपकी साझेदारियों या करीबी रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये समय रिश्तों को सहेजने का है, तो बोलचाल में शालीनता बरतना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर पेशेवर मोर्चे पर सितारे आपका साथ दे रहे हैं। सप्तम से त्रिकोण की दृष्टि इस ओर इशारा करती है कि नए व्यापारिक प्रस्ताव, बड़े क्लाइंट्स या महत्वपूर्ण डील्स की संभावनाएं बन सकती हैं। करियर में उथल पुथल के साथ तरक्की के संकेत है और ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियों की संभावनाएं भी मजबूत है। लेकिन इन सब के बीच अपने बॉस या वरिष्ठों के साथ बातचीत में बेहद संतुलन और संवेदनशीलता जरूरी होगी। खासकर जब आप अपने गुरु या मार्गदर्शक से संवाद करें तो शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर करें, क्योंकि कई बार नवम भाव में ग्रहों की तीव्रता हमारे लहजे को कठोर बना देती है और हम वो कह जाते हैं जो सामने वाले को खटक सकता है। याद रखें, एक सच्चा गुरु केवल ज्ञान नहीं, आपके स्वभाव और नम्रता से प्रभावित होता है। इसलिए इस पूरे चरण की चाबी है मौन में समझदारी, वाणी में विनम्रता और व्यवहार में संतुलन। इस वक्त आपके जीवन की ग्रह स्थितियां एक दिलचस्प संतुलन रच रही हैं। एक ओर अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ रिश्ते और निर्णय अतिरिक्त संवेदनशीलता की मांग कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के प्रति जो आपके जीवन में गुरु, मेंटोर या मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। हो सकता है आपने उन्हें सम्मान देने के लिए कुछ भौतिक प्रयास किए हों, जैसे कोई उपहार या आर्थिक सहयोग, लेकिन अगर आपके बोलचाल में विनम्रता की कमी रही या लहजे में अहंकार झलक गया तो वही लोग बिना कहे आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए संवाद में आदर को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। छोटे छोटे शब्द कभी कभी बड़े रिश्ते बिगाड़ देते हैं, खासकर जब सामने कोई अनुभवी या आत्मसम्मान रखने वाला व्यक्ति हो। साथ ही अगर आप किसी आकस्मिक यात्रा की सोच रहे हैं तो फिलहाल उसे टालना बेहतर होगा।
ग्रह संकेत दे रहे हैं कि अभी ऐसी कोई योजना अनावश्यक तनाव ला सकती है। सेहत के मोर्चे पर भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। गला, थायराइड या जोड़ों से जुड़ी कोई दिक्कत उभर सकती है। इसलिए अलर्ट रहें और अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें। कुल मिलाकर समय समर्थ है, बस थोड़ा सूझबूझ से चलेंगे तो नतीजे आपके पक्ष में होंगे और ये पूरा दौर संतुलन व स्थिरता का प्रतीक बन सकता है। इस समय ग्रहों की चाल आपकी सेहत को कुछ चुनौतीपूर्ण संकेत दे रही है। शरीर में सूजन, त्वचा से जुड़ी एलर्जीज या हार्मोनल बदलाव की वजह से बार बार असहजता महसूस हो सकती है। खासकर हड्डियों या जोड़ों में जकड़न जैसी परेशानियां उभर सकती हैं। ऐसे में एक सहज लेकिन शक्तिशाली उपाय आपकी मदद कर सकता है। रोज सुबह एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों साथ ही काले और सफेद तिल मिलाएं और उसे उगते सूर्य को अर्पित करें। इसके तुरंत बाद 2 बार सूर्य चालीसा का पाठ करें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही किसी नजदीकी शिव मंदिर जाएं, वहां गुड़ का दान करें और शिव चालीसा की कुछ प्रतियां श्रद्धा से भेंट करें। यह पूरी प्रक्रिया न केवल आपकी शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करेगी, बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिरता और सुकून प्रदान करेगी। उम्मीद है यह सरल उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई दृष्टि और ऊर्जा के साथ